जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एसएससी जीडी का फिजिकल आप देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जेल तक की हवा खानी पड़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ये फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा और 100% ये सच है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। देखिए, बेसिक चीज़ें क्या है कि पहले जो आपका होता था वो होता था फिजिकल। पहले आपका फिजिकल होता था, फिर इसके बाद आपका मेडिकल और डीबी का प्रोसेस होता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपका साथ ही साथ डीबी हो जाएगा और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ कंप्लीट होने वाली हैं। तो बेसिक चीज़ों में आपको करना क्या है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर जाने हैं। उन सभी की 2 से 3 सेट आपको बना लेने हैं फोटोकॉपी के। अपनी फ़ोटोज़ लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है और जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे फॉर्म भरते समय वो सारे आपको कैरी करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाने के या फिर गुम हो जाने के बहुत ज़्यादा या चोरी हो जाने के भी चांसेस रहते हैं। ये हो गई बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बातों पर। पहले क्या होता था कि पहले आपका फिजिकल हो जाता था, फिर आप घर आ जाते थे, उसके बाद आगे की प्रोसेस होती थी। लेकिन अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगा। एसएससी जो रिजल्ट निकालता है वो तो निकालता है पूरा सेंट्रल का, मतलब केंद्र का एक साथ, लेकिन स्टेट वाइज उसकी कट ऑफ जाती है। किस स्टेट की कम जाती है, कहीं की ज़्यादा जाती है। तो बच्चे करते क्या हैं, जैसे कि सपोज दैट यूपी का बच्चा हो गया, बिहार का हो गया, राजस्थान का हो गया, बहुत से स्टेट में, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो करते क्या है कि किसी अदर स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेते हैं। जैसे कि बना लेते हैं वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का बना लिए, या फिर बना लिए आसाम का, या और भी साउथ के जो स्टेट है वहाँ का उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लिया, बना के तैयार कर लिया। अब करते क्या है कि जब ये भर्ती देखने जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ाई तो की है यूपी से और आपका जो डोमिसाइल है वो है असम का या वेस्ट बंगाल का या फिर किसी और स्टेट का। तो इसके लिए कई स्टेट के हाई कोर्ट जो थे, हाई कोर्ट में आपके ये केसेस चल रहे हैं। बहुत से बच्चे पकड़े भी गए हैं, बहुत से बच्चों के ऊपर केस भी हुए हैं। सीआरपीएफ आपका ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करा रहा है। आप बहुत से बच्चे होंगे जो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में फिजिकल देने जाएंगे। जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट में उनको जाना ही जाना है। अब आपका सबसे पहले चेक होगा मार्कशीट। मार्कशीट आपकी रहेगी यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड की। और आपने जो डोमिसाइल बनवाया है कम मेरिट के लिए, कम मतलब सिलेक्शन के चांस जहां आपके ज़्यादा हो, वो है आपका असम, वेस्ट बंगाल या फिर और भी बहुत सारे स्टेट हैं वहां के लिए। तुरंत आप शक के घेरे में आ जाएंगे कि जब आप रहते वहां हैं तो डोमिसाइल आपका यहाँ से कैसे बना। अच्छा, उन बच्चों को यहाँ पर छूट मिलेगी जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर ऐसे जॉब में है जो सेंट्रलाइज्ड हो, या फिर उनका ट्रांसफ़र होता रहता हो, या कोई ऐसा आप वैलिड रीज़न देंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे ग्रैंडफादर फादर जो वहाँ पर रहते थे लेकिन अभी काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट हो गए आकर, तब तो आप वहाँ का दे देंगे, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाएंगे तो आप सीधे सीधे तौर पर जेल जाएंगे। कई सारे उदाहरण देखने को मिले। पिछली एक वीडियो जब मैंने सीआरपीएफ की बनाई थी उसमें वेस्ट बंगाल के बारे में बताया था कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल ने वहाँ पर रोक लगा दी थी और जो फालतू जो अनर्गल बच्चे थे उन्हें पकड़ा भी गया था। सपोज दैट सीआरपीएफ आपका सारा काम करा रही है। कौन करा रहा है? सीआरपीएफ। आप गए हैं, आप रहने वाले सपोज दैट है झारखंड के, झारखंड के रहने वाले हैं और आप आसाम का सर्टिफिकेट बनाए हैं और आप आसाम में गए हैं अपना फिजिकल कंडक्ट करवाने। आपका फिजिकल आसाम में हो रहा है। अब सीआरपीएफ क्या करेगा? सीआरपीएफ जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, यहाँ देखेगा कि कुछ चीज़ें अनऑथराइज हैं तो वो सीधे वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। लोकल पुलिस आपको लेकर जाएगी और आसाम के किसी जेल में डाल देगी, ठीक। वहीं पर आपका मुकदमा चलेगा। मुकदमा आपका 3 से 7 साल आप तक, अगर प्रूफ हो गया तो 3 से 7 साल आपको जेल हो सकती है।
या फिर 5 साल तक आप सीआरपीएफ के किसी भी, सीआरपीएफ मतलब एसएससी, एसएससी के किसी भी वैकेंसी में बैठने के काबिल आप नहीं रहेंगे, पूरा करियर आपका चौपट हो जाएगा। दूसरा, झारखंड का आप रहने वाले हैं, झारखंड में आपके कुछ पॉलिटिशियन टच होंगे, झारखंड में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको जानने वाले होंगे, लेकिन असम में आपका कोई जानने वाला नहीं होगा। आपकी पैरवी भी नहीं हो पाएगी, आपका केस भी पड़ा रहेगा और आपका जेल जाना यहाँ पर 100% तय हो जाएगा। तो कोई भी काम ऐसा मत करिएगा, आपको नौकरी लेनी है। अगर आपने अभी ऐसा किया है तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस भर्ती को देखने मत जाइए। अगर आपने ऐसा किया है तो अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तो आप जाइए, विद प्रूफ उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपके पास मौके बहुत हैं, आपके पास काबिलियत बहुत है, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपकी नौकरी भी कहीं ना कहीं लगेगी ज़रूर, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। और हाँ, सबसे बड़ी बात आती है इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल बनवाना है। जो आपके पुराने कास्ट सर्टिफिकेट बने हैं, जैसे कि मान लीजिए जो एक इनिशियल डेट दी थी एसएससी ने कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट उस डेट का नहीं बनवाया है तो फिर आपके लिए दिक्कत यहाँ भी खड़ी हो सकती है। लेकिन आपको जेल जाने या ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। फिलहाल आपकी जो पात्रता है वो निरस्त की जा सकती है। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना है वो भी, जो नया है वो भी साथ में लेकर जाएंगे। और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट उसी कैटेगरी का बनवाइएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का या नॉन क्रीमी लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सिलेक्शन तो ले लेते हैं। आप 1 साल 2 साल नौकरी करेंगे, इसके बाद 100% आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मुकदमा चलेगा वो अलग से। रिसेंटली अभी एक केस आया है यूपीएससी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। आप पुराना आर्टिकल देख लीजिए। यूपीएससी का एक अभी ऐसा केस आया है, आईएएस एक है, उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति ले ली थी। तो आप उस केस को पढ़िए, जानिए कि जब देश की टॉप जो वैकेंसी है उसमें ऐसा हो सकता है, उसको बर्खास्त करके निकाला जा सकता है, तो ये तो बहुत ही छोटी नौकरी है। ये बहुत ही इसको कहते हैं ना क्लास लेवल 3 की नौकरी है। तो यहाँ भी ऐसा होना संभव है, संभव नहीं, बिल्कुल 100% फैक्ट है ये। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन सब बातों पर आप गौर करिए, तभी आप अपना फिजिकल देने जाइए, अन्यथा आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होने वाला है। चलिए, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी बन रही है तो बेशक मुझे कमेंट करिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।